Good morning, all the students of class 8th. Please open Ganesha Bhagat, page number 72. All the guardians and parents of class 8th, boys and girls, सबके लिए मेरा सुबह का सादर प्रणाम स्वीकार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बी केयरफुल, बी सिंसियर। कल हम लोगों ने लेसन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग अभ्यास माला एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। खंड क सेक्शन ए। कुछ क्वेश्चंस मौखिक हैं। आई एम योर हिंदी टीचर पंडित डॉक्टर राकेश शर्मा श्रीवास्तव जी। पहला, सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। सत्य और अहिंसा का मार्ग किसके समान है? चाकू के समान तेज है, या खांडे की धार पर चलने के समान, नट की डोर के समान है? जो भी आपको राइट लगे उसको टिक कर दीजिए। सत्य और अहिंसा का मार्ग किसके समान है? आपकी बुक में दिया है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिया है। सत्य का सही अर्थ है विचारों में सत्यता होना। विचार, वाणी और आचार में सत्य होना ही सत्य है। सत्य बोलना, सत्य का सही अर्थ है सत्य बोलना। राइट कर दीजिए। सत्य नाम किसका है? परमेश्वर का है। ईश्वर का नाम है परमेश्वर का। फर्स्ट राइट कर दीजिए। किसी पुरुष का नाम, गांधी जी का। ठीक है, सत्य नाम किसका है? परमेश्वर का। दूसरा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रस्तुत संस्मरण किसके विषय में है? ख, किसके बिना किसी भी नियम का शुद्ध पालन असंभव है? क्षणभंगुर देह द्वारा किसका साक्षात्कार संभव नहीं है? हमें क्या मंत्र जपना चाहिए? लिखित क्वेश्चंस भी आप करेंगे घर पे 2 बजे के बाद शाम के समय होमवर्क कॉपी में अवश्य करिए। इस समय क्लास वास में नोट बना सकते हैं और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग लिख करके आप शाम को और सुबह रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो कंठस्थ हो जाएगा। लिखित क्वेश्चन देखिए, रिटिन। थर्ड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, हमारा श्वास उच्छ्वास किसके लिए होना चाहिए? गांधी जी की दृष्टि में सत्य का अर्थ क्या है? सत्य की खोज के लिए क्या क्या आवश्यक है? हम जगत का मित्र बनाना कैसे सीखते हैं? अंग, हिंसा क्या है? पेज नंबर 73, गिनेशा भागाट। प्लीज़ नेक्स्ट पेज पर देखिए। पीटीयू प्लीज टर्न नंबर, नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज 73। अंग, हिंसा क्या है? व्हाट इज वायलेंस? गांधी जी ने कौन सा मंत्र जपने को कहा है? रिक्त स्थान भरिए। क, हमारी प्रत्येक डैश और इसी के लिए हमारा डैश होना चाहिए। बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। यू कैन कंप्लीट एट होम एट वंस। ख, सत्य की डैश डॉट डॉट भक्ति है, और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है। ग, डॉट डॉट है, डैश लगा है, ढूंढिए। देह द्वारा, शरीर द्वारा शाश्वत धर्म का साक्षात्कार संभव नहीं था। वेरी गुड, बहुत सही है। घ, यह डैश लगाइए, डैश को देख कर की पुस्तक से आप भरिए। वह स्थूल वस्तु नहीं है जो आज हमारी डॉट डॉट के समान है, सामने है। अंग, जिस सत्य स्वरूप डैश, उसको फिलअप करेंगे आप, के नाम पर यह प्रतिज्ञा की है, वह हमें इसके पालन का बल दे। निम्नलिखित गद्यांश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हमारे मार्ग में चाहे जो संकट आए, बाह्य दृष्टि से देखने पर हमारी चाहे जितनी हार होती दिखाई दे, तो भी हमें विश्वास न छोड़कर एक ही मंत्र जपना चाहिए। सत्य है, वही एक परमेश्वर है, उसके साक्षात्कार का एक ही मार्ग है, एक ही साधन अहिंसा है, उसे कभी न छोड़ेंगे। खंड ख, सेक्शन बी, भाषा बोध, लैंग्वेज नॉलेज। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। क, गांधी जी के साथ चौकीदार भी आया है। गांधी जी के साथ चौकीदार भी आया है। ख, गांधी जी ने उपवास किया था। गांधी जी ने पूछा, बेटा तू कहाँ जाएगा? पेड़ से फल नीचे गिरता है। इन वाक्यों में आया है, किया था, जाएगा तथा गिरता है क्रिया रूप अलग अलग काल को दिखा रहे हैं। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता तथा अपूर्णता का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। काल के भेद, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। बात जिस क्षण, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता तथा अपूर्णता का बोध होता है, दैट इज कॉल्ड टेंस, उसे काल कहते हैं, समय कहते हैं। पार्ट्स ऑफ द टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल, बात जिस क्षण कही जा रही है उसी क्षण के साथ क्रिया के होने का बोध होता है, वह वर्तमान काल है। इन क्रियाओं के अंत में प्रायः है, हैं, हो, हूँ आते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, तुम जाते हो, यू गो, वह जाती है, शी गोज, आदि, etc एक्सेट्रा। सेकेंड, भूतकाल, पास्ट टेंस।
बात जिस क्षण कही जा रही है उससे पहले अथवा बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। उसमें क्रिया के अंत में था, थे, थी आदि आते हैं। जैसे उसने गीत गाया, आज वर्षा हुई थी। सरल गीत गा रहा था, अंश गया था, सागर प्रथम आया था। PTO प्लीज टर्न ओवर नेक्स्ट पेज, यू कैन सी इन द टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 74। भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। बात जिस क्षण कही जा रही है उसके बाद अथवा आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध होता है वह भविष्यत काल है। इसके अंत में एगा, एगी, एंगी रूप आते हैं। जैसे प्रिया कल मुंबई जाएगी। बात जिस क्षण कही जा रही है उसके बाद अथवा आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध होता है। फ्यूचर में गागेगी आता है। दूसरा, नीचे दिए गए वाक्यों को वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यत काल में बदलिए। क, नीचे दिए गए वाक्यों को वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यत काल में बदलिए। क, अत्याचारी तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। इस बार तैमूर तुरक भी आया है। धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्लोली, मंदम मंदम, स्नेह स्नेह, आहिस्ता आहिस्ता। पर्दा गिरता था, पास्ट टेंस में है। इनको आप वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में कह दिए, है हूँ आ जाएगा, था थे नहीं आया पास्ट में, और भविष्यत काल में बदलना है। भूतकाल तथा वाक्यों को वर्तमान काल में और भूतकाल तथा भविष्यत काल में। अत्याचारी तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया है, किया था, करेगा, इस तरह हो जाएगा। इस बार तैमूर तुरक भी आया है, आया था, आएगा, बना दीजिए। धीरे धीरे पर्दा गिरता है, गिरता था, गिरेगा, फ्यूचर हो गया। डेट्स ऑल। थर्ड, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वैराग्य, वैराग्य से ही हमें संन्यास मिलता है, मुक्ति मिलती है। अस्तित्व, मुझे अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहिए, बना लीजिए वाक्य। आचार, आचारो परमो धर्मः। जिज्ञासु, सभी को जिज्ञासु होना चाहिए, जानने की इच्छा रखनी चाहिए। उपद्रव, हमें उपद्रव से हमेशा विरक्त रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। मिथ्या, कभी भी झूठ आप प्रलाप नहीं करना चाहिए, मिथ्या। मावद, झूठ मत बोलो, डोंट टेल लाई, नेवर टेल लाई। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई क्रियाओं के काल के भेदों के नाम लिखिए। शायद आज रात वर्षा हो। क्रियाओं के काल के भेदों के नाम लिखिए। शायद, परहैप्स, आज रात वर्षा हो। किसान हल चलाता है, प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान काल है। शायद मैं कल तुम्हें न मिलूं, शायद परहैप्स दिया है। परसों विद्यालय में छुट्टी होगी, डे आफ्टर टुमारो। मैं लिखता हूँ, आई राइट, आई एम राइटिंग। वार्षिक परीक्षाएं चल रही थीं, समयवाचक। रचनात्मक कार्य, एक्टिविटी। चार्ट पर गांधी जी का चित्र बनाकर उनकी संक्षिप्त जीवनी लिखिए। इस पाठ से आपने क्या सीखा, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अपने पुस्तकालय से गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी लेकर पढ़िए, आत्मकथा लेकर पढ़िए। अब आइए हम लोग मैथ के शून्य के को लाने वाले पृथ्वी पर आर्यभट्ट जी के बारे में प्रकाश डालेंगे। चैप्टर नंबर 13, आर्यभट्ट, पेज नंबर 75, विनिशा भागाड़, क्लास 8, योर हिंदी टीचर्स ने पंडित डॉक्टर राकेश्वर मिश्र। पाठ परिचय। यह विशाल ब्रह्मांड सदा से ही मनुष्य की जिज्ञासा का केंद्र रहा है और समय समय पर इसका अध्ययन भी किया गया है। परिणाम स्वरूप आज मानव ने अंतरिक्ष में अपनी प्रयोगशालाएं, लेबोरेटरीज स्थापित कर ली हैं। ग्रह नक्षत्रों की खोज तथा अध्ययन में सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल नाम आता है ज्योतिष के महारथी आर्यभट्ट का। इन्होंने सदियों से लोगों में फैले अंधविश्वास, ब्लाइंड बिलीफ्स का विरोध करते हुए, कंट्रास्ट, अपोजिशन करते हुए ग्रह नक्षत्रों की विस्तृत जानकारी में प्रदान की। प्रस्तुत पाठ इन्हीं के जीवन का एक लघु परिचय है। विशाल ब्रह्मांड सदा से मनुष्य की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। आकाश में, इन द स्काई, सुशोभित चाँद और सितारों की सुंदरता, ब्यूटी उसे दीर्घ काल से ऊपर निहारने को बाध्य करती रही है। वह युगांतर से न केवल प्रकृति का उपासक रहा है, अपितु उसकी कुशाग्र बुद्धि आकाश में विद्यमान ग्रह नक्षत्रों की खोजबीन भी करती है। अंतरिक्ष जगत पर किए गए भिन्न भिन्न अनुसंधानों का ही परिणाम है कि आज मानव के लिए अंतरिक्ष यात्रा सुलभ हो गई है। आज मानव ने अंतरिक्ष में ही अपनी प्रयोगशालाएं स्थापित कर ली हैं, जिनसे विभिन्न नक्षत्रों की गति के विषय में पर्याप्त खोज की गई।
ऋषि मुनियों ने समय समय पर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। इससे संबंधित जानकारी हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। ग्रह नक्षत्रों की चर्चा आते ही आर्यभट्ट का नाम सर्वप्रथम आता है। वे न केवल ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे, अपितु उन्हें गणित का भी भरपूर ज्ञान था। उन्होंने ज्योतिष तथा गणित दोनों का गहन अध्ययन किया तथा अपने अनुभवों और खोजों को एक ग्रंथ का रूप दिया। आर्यभट्ट के इस ग्रंथ को आर्यभट्टीय के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में लिखी इस पुस्तक में गणित तथा ज्योतिष विषयक अनेक महत्वपूर्ण खोजें मिलती हैं जिनकी चर्चा आज आधुनिक यूरोपीय वैज्ञानिक कर रहे हैं। लास्ट पैरा ऑफ दिस पेज। आर्यभट्ट के जीवन के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, किंतु उनके ग्रंथ के आधार पर प्राप्त सूचनाओं के अनुसार वे कुसुमपुरा के रहने वाले थे, जो आज के पटना के आसपास का क्षेत्र रहा होगा। आज का पटना प्राचीन काल में पाटलिपुत्र कहलाता था। उस समय भारत में गुप्त वंश के राजाओं का शासन था तथा वह काल भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। उस काल में देश ने साहित्य, कला, विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय उन्नति की है। विद्वानों का मानना है कि आर्यभट्ट अस्मक नामक जनपद के अनिवासी थे। यह गोदावरी तथा नर्मदा नामक नदियों के बीच का प्रदेश था। उनकी पुस्तक से पता चलता है कि उनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। उनके माता पिता तथा वंश आदि के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती। उनकी पुस्तक और खोजें भारतीय वैज्ञानिक उन्नति तथा अनुसंधान के क्षेत्र में विशिष्ट गौरव रखती हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू। ऑल दो पैरेंट्स ऑफ क्लास 8। धन्यवाद।